नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल गीता ज्ञान सार पर, जहां हम भगवत गीता के श्लोकों को गहराई से समझते हैं और जीवन के विभिन्न पहलुओं से जोड़ते हैं। आज हम चर्चा करेंगे भगवत गीता के प्रथम अध्याय के 47वें श्लोक पर। यह श्लोक अर्जुन की भावनात्मक स्थिति को और अधिक गहराई से उजागर करता है, जब वे अपने प्रियजनों और गुरुओं को युद्ध के मैदान में देखकर व्याकुल हो जाते हैं। अर्जुन के भीतर उठ रहे संघर्ष और उनके मानसिक पीड़ा का यह श्लोक एक गहन चित्रण है। चलिए पहले इस श्लोक को समझते हैं और देखते हैं कि इसके भीतर छिपे संदेश को आज के जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है। संजय उवाच एव मुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। अर्थ: संजय कहते हैं, इस प्रकार अर्जुन ने युद्ध के मैदान में अपने रथ के पीछे बैठते हुए शोकग्रस्त और व्याकुल मन से अपना धनुष बाण त्याग दिया। यह श्लोक संजय के द्वारा कहा गया है, जो धृतराष्ट्र को युद्ध के दृश्य का वर्णन कर रहे हैं। इस श्लोक में अर्जुन की गहरी मानसिक अवस्था और उनके अंदर के संघर्ष को दर्शाया गया है। अर्जुन, जिन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय युद्ध कला में महारत हासिल करने में बिताया था, अब अपने प्रियजनों के साथ युद्ध करने की स्थिति में आ गए हैं। उनका हृदय इस विचार से व्याकुल हो जाता है कि उन्हें अपने परिवार, गुरु और मित्रों के खिलाफ हथियार उठाने होंगे। इस स्थिति में अर्जुन इतना अधिक शोकग्रस्त हो जाते हैं कि वे अपने हथियार छोड़ देते हैं और अपने रथ में बैठ जाते हैं। यह दृश्य उनके मानसिक और भावनात्मक संघर्ष का प्रतीक है। अर्जुन के इस आचरण से स्पष्ट होता है कि वह कितनी गहरी पीड़ा और दुविधा का सामना कर रहे हैं। इस श्लोक को एक सामान्य उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि किसी कंपनी में एक वरिष्ठ अधिकारी, जो वर्षों से उस कंपनी के लिए काम कर रहा है और उसने कई सफलताएं प्राप्त की हैं, अचानक अपने ही मित्रों और सहयोगियों के खिलाफ कोई बड़ा निर्णय लेना पड़ता है। जब वह देखता है कि उसके इस निर्णय से उनके परिवार और करीबी लोग प्रभावित होंगे, तो वह अंदर से टूट जाता है और यह सोचने लगता है कि वह अपने साथियों के खिलाफ यह कड़ा निर्णय कैसे ले सकता है। अर्जुन भी इसी तरह अपने प्रियजनों के साथ युद्ध करने को लेकर बहुत ही भावुक और असमंजस की स्थिति में हैं। उन्होंने युद्ध में सफलता पाने के लिए अपने जीवन का बड़ा हिस्सा व्यतीत किया, लेकिन अब जब उन्हें अपने ही लोगों से लड़ने का समय आया है, तो वह असहाय महसूस कर रहे हैं। यह स्थिति हमें बताती है कि जब इंसान का दिल दुख और दुविधा में होता है, तो वह चाहे जितना भी बलवान क्यों न हो, कमज़ोर महसूस करता है। अब इस श्लोक को आधुनिक जीवन के परिप्रेक्ष्य में समझते हैं। आज की दुनिया में भी हम कभी कभी ऐसी स्थितियों का सामना करते हैं, जहां हमें नैतिक और भावनात्मक संघर्षों से गुजरना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर, यदि एक नेता या प्रमुख अपने संगठन में कुछ कठोर निर्णय लेने की स्थिति में होता है, लेकिन उन निर्णयों से उसके नज़दीकी सहकर्मी या प्रियजन प्रभावित होते हैं, तो वह भी अर्जुन की तरह दुविधा में आ सकता है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हम भावनात्मक संघर्ष और नैतिक चुनौतियों से जूझते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि किसी भी बड़े निर्णय में मानसिक और भावनात्मक संतुलन बनाए रखना कितना आवश्यक है। आज की तेज तर्रार दुनिया में जब हम अपने करियर, व्यक्तिगत जीवन या सामाजिक संबंधों में कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो अर्जुन की यह स्थिति हमें यह सिखाती है कि भावनात्मक संघर्ष स्वाभाविक है। हमें अपनी कमजोरियों को स्वीकारना चाहिए और सही मार्गदर्शन प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। यह श्लोक हमें एक और महत्वपूर्ण शिक्षा देता है, वह यह कि जब हम जीवन में नैतिक संघर्षों का सामना करते हैं, तो हमें धर्म और सत्य का पालन करना चाहिए। अर्जुन का शोक और मानसिक द्वंद्व हमें यह सिखाता है कि जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हमें यह सोचना पड़ता है कि क्या सही है और क्या गलत। अर्जुन का यह निर्णय कि वह युद्ध नहीं करना चाहते, उनके अंदर उठ रहे नैतिक सवालों को दर्शाता है। लेकिन इसके साथ ही यह भी महत्वपूर्ण है कि हम यह समझें कि हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। धर्म का पालन करते हुए हम अपने जीवन के कठिन निर्णयों में सही मार्ग पा सकते हैं। तो मित्रों,
आज हमने भगवद गीता के अध्याय 1 श्लोक 47 पर चर्चा की। अर्जुन की यह मानसिक स्थिति हमें सिखाती है कि जीवन में जब हम बड़े संघर्षों का सामना करते हैं तो हमें शांत और स्थिर रहकर सही मार्गदर्शन की तलाश करनी चाहिए। जीवन में कई बार हम भी अर्जुन की तरह भावनात्मक और नैतिक संघर्षों से गुजरते हैं। ऐसे समय में यह महत्वपूर्ण है कि हम सही दिशा में आगे बढ़ें और धर्म तथा सत्य के मार्ग पर चलें। आशा है कि आपको इस श्लोक की व्याख्या से जीवन में कुछ नई शिक्षा मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल गीता ज्ञान सार को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारी सभी नई वीडियो अपडेट्स पा सकें। धन्यवाद और जय श्री कृष्ण।